अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ सेकेंड ईयर फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हमारा एक न्यू जो है जी चैप्टर, एक न्यू जर्नी का आगाज़ होने जा रहा है। ठीक है जी, बड़ा ही मज़े का टॉपिक, बड़ा ही सिंपल टॉपिक। ठीक है जी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्टूडेंट एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसमें हम हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा है, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है जी, उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि एमिशन स्पेक्ट्रा जो हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं। ठीक है जी, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, बैंड स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा से जो स्पेक्ट्रल सीरीज़ बनती हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट, पीफर्ड, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो आपने बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है और वीडियो को जो है जी लास्ट तक देखना है। बड़ा ही आसान जो है आज का हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं जी। एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्टूडेंट, चैप्टर 20 जो है सेकेंड ईयर फिजिक्स का, इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है इसका नेम है। बट स्टूडेंट याद रखिएगा, फिजिक्स में हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टाइप होती है जो स्पेक्ट्रम्स के बारे में हमें बताती है, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को डिस्कस करने से पहले ज़रा देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को। स्पेक्ट्रो का वर्ड आया स्पेक्ट्रम से, स्कोप मीन व्यू करना, स्पेक्ट्रम को एनालाइज करना। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? द ब्रांच ऑफ physics that deals with investigation of wavelength and intensity of light or electromagnetic waves emitted or absorbed। ठीक हो गया जी। तो अब बात कर लेते हैं जी स्पेक्ट्रम की या स्पेक्ट्रा की। स्टूडेंट, जैसा कि हमारा आईडी कार्ड होता है, ठीक है जी, हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक, तो इसी तरह जो किसी भी एलिमेंट का आईडी कार्ड है वो उसका स्पेक्ट्रम है। ठीक हो गया जी। तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा, आपको समझाने के लिए। ठीक, अब स्पेक्ट्रम के बारे में पता कैसे चलता है, तो देखें, सेट ऑफ कलर्स ऑब्टेन्ड व्हेन लाइट पास थ्रू प्रिज्म इज डिस्पर्स्ड। अगर हम किसी लाइट को या वाइट लाइट को फॉर एग्जांपल प्रिज्म से पास करते हैं, तो आपको पता है डिस्पर्सिव मीडिया है प्रिज्म, तो डिस्पर्शन की वजह से हमें 7 डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। ठीक है, विब गोयर के नाम से आप जानते हैं, ये एक प्रिज्म है, वाइट लाइट है, तो 7 डिफरेंट कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है जी, तो इन कलर्स का अपना अपना क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है, या ये कलर्स मिलके एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा है, कंटिन्यूस है, ओवरलैपिंग के साथ है, या बैंड्स की फॉर्म में है, बैंड स्पेक्ट्रा है। तो वो सारे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट, वी विल डिस्कस द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इन दिस चैप्टर। ठीक है जी, और उससे पहले स्टूडेंट, हाउ वी गेट स्पेक्ट्रा के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी हमें स्पेक्ट्रा कैसे मिलता है। ठीक है, हमने ये तो बात की कि ये आईडी कार्ड की हैसियत रखता है एलिमेंट के लिए, लेकिन ये मिलता कैसे? स्टूडेंट, वेरी सिंपल, ये जी एक ट्यूब है, ठीक है जी, और इस ट्यूब में, इस सिलेंड्रिकल शेप में मेरे पास कोई भी गैस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी इधर हाइड्रोजन गैस की हमने फिलिंग की हुई है, जिसकी मान ले कि जिस वक्त हमने इसमें हाइड्रोजन जो है वो प्लेस किया हुआ है। अब स्टूडेंट, यहाँ से मैंने इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया हुआ है, जो मैं वोल्टेज डिफरेंस बढ़ाता रहूँगा, ये गैस थर्मली एक्साइट होती रहेगी, इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। टेम्परेचर बढ़ने का क्या मतलब है यहाँ? अब होता क्या है, हम कहते हैं एटम या तो एक्साइट हुआ या एटम डी एक्साइट हुआ। होता ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी, तो एब्जॉर्ब करके ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट से कहाँ जाएंगे, हाई एनर्जी ऑर्बिट्स में। तो हम कहेंगे कि जी एटम एक्साइट हो गया। अब जाहिर सी बात है कि कुछ टाइम बाद ये डी एक्साइट भी होगा, तो जब ये डी एक्साइट होगा तो ये अपनी हाई एनर्जी स्टेट से दोबारा कहाँ पर आएगा, लोअर एनर्जी स्टेट पर। ठीक हो गया, और ये वो फोटोन जो है क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसे रिलीज़ करेगा। इससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, या डिफरेंट कलर की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इससे इमिट होगी। तो इसको जब हम प्रिज्म में से पास करते हैं या स्लिट में से पास करते हैं, तो तब जो हमें नतीजे में मिलता है वो कहलाता है स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है?
स्पेक्ट्रम। ठीक हो गया जी। अब आ जाए टाइप्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। अब आपको पता चल गया कि स्पेक्ट्रम दो तरह के हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक हो गया। तो अब जो हमारी सेकेंड ईयर की बुक है उसमें जो मेन फोकस किया गया है वो है जी टाइप्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम अब आप समझ गए कि जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा किसी भी एटम में। तो स्टूडेंट याद रखिएगा जी, तीन तरह के एमिशन स्पेक्ट्रम जो हैं वो ऑब्जर्व किए जाते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले है जी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है स्टूडेंट? अ स्पेक्ट्रम इन विच फ्रीक्वेंसी इमिटेड आर सो क्लोज टू ईच अदर and give continuous row of overlapping image is called continuous spectrum। जैसा कि आप यहाँ पर ये एक जरा स्पेक्ट्रम देख रहे हैं जी, ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम है। ब्लैक बॉडी में हम एग्जांपल सन की भी ले सकते हैं। क्यों? सन जो है इससे डिफरेंट किस्म की जो है रेडिएशंस इमिट्स हो रही हैं। ठीक है जी, डिफरेंट कलर्स की हैं, अल्ट्रा वायलेट हैं, विजिबल हैं, इंफ्रारेड हैं। ठीक है जी। तो इस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में देखें, इसमें कोई प्रॉपर एक सिंगल बैंड या सिंगल कलर नहीं है। अब ये सारा ब्लू होना चाहिए था, अगर ये डिस्क्रीट होता तो ये सारा ब्लू नहीं है। ब्लू में रेड का शेड भी है, रेड वाले में ब्लैक का शेड है, इसी तरह ब्लैक में ब्लू वाले का शेड है। ओवरलैपिंग ऑफ, ठीक है जी, इमेज से हमें ये मिलकर मिला है। क्यों? क्योंकि ये वेवलेंथ जो है सारी की सारी एक दूसरे के करीब तर हैं, क्लोज वैल्यू रखती हैं। ठीक है, जिस वजह से ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसे हम कह सकते हैं एग्जांपल ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम ऑफ सन। ठीक है जी। सेकंड वन है स्टूडेंट लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? अ स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रीट लाइन, डिस्क्रीट सर्टेन लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन। अब यहाँ पर हर तरह की वेवलेंथ नहीं मिल रही, सर्टेन वेवलेंथ है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ है। ठीक, तो वो हमें कौन बताता है जी? लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक हो गया। अब ये जी एक हमारे पास हाइड्रोजन डिस्चार्ज सोर्स है। ठीक है जी, ये सारा हमने डिस्कस किया। ठीक है, यही मैकेनिज्म यहाँ अप्लाई हो रहा है। ये क्या है जी? स्लिट, और ये है प्रिज्म। जब यहाँ से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है हमने प्रिज्म के थ्रू स्लिट लगा के स्क्रीन पर लिया तो हमें जो हाइड्रोजन का सिग्नेचर मिला। अब हाइड्रोजन के सिग्नेचर से मीनिंग है हाइड्रोजन की स्पेसिफिक और सर्टेन वेवलेंथ्स या कलर्स। तो वो हमें देखने को मिले रेड, ब्लू ग्रीन, ब्लू और वायलेट। ये चार वेवलेंथ्स जो है वो हमें मिली। तो ये जो है जी एग्जांपल इसकी एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो स्पेक्ट्रम है, अब आप देख रहे हैं कि ये एम्प्टी है, ये वाला सारा एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है। बट यहाँ देखेंगे तो रेड हमें क्या मिल रही है? एक स्पेसिफिक वेवलेंथ। फिर हमें ब्लू ग्रीन मिल रही है, फिर सिमिलरली ब्लू मिल रही है, फिर वायलेट मिल रही है। तो ये वो जो डिस्क्रीट हमारे पास वैल्यूज़ हैं, कलर्स हैं, इनसे जो स्पेक्ट्रम बन रहा है इसी को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक हो गया स्टूडेंट। थर्ड वन है स्टूडेंट बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है स्टूडेंट? देखें, बैंड है तो बैंड को ही हमने एक्सप्लेन करना है। देखें, आ स्पेक्ट्रम दैट अपीयर्स एज अ नंबर ऑफ बैंड्स ऑफ इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें हमें बैंड्स जो हैं वो मिले इमिटेड या एब्जॉर्ब रेडिएशन से, तो उन्हें हम कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल जी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जो है वो एग्जांपल है हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रम की। ठीक, तो ज़रा देखें बैंड स्पेक्ट्रम में ये एक बैंड है ग्रीन जिसमें आपको लाइन से नज़र आ रही है, ये पूरा एक बैंड है। ब्लू है, ये पूरा एक है, इसमें रेड है, कोई ओवरलैपिंग इसमें नहीं है। ठीक, जबकि कॉन्टीन्यूस में क्या थी? ओवरलैपिंग थी। ठीक, और लाइन स्पेक्ट्रम में डिस्क्रीट कलर्स थे, लेकिन इसमें क्या है? इसमें बैंड्स हैं। तो ये था जी हमारे पास टाइप्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट एटॉमिक स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रल सीरीज़ को। जी तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रल सीरीज़ को। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जब इलेक्ट्रॉन एटम में एक्साइट होते हैं या डी एक्साइट होते हैं तो हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलते हैं। तो स्पेक्ट्रम को तो अब आप बड़े अच्छे से जानते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है जी? अ स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन दैट प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी लेवल्स इन एटम। ठीक है जी। फ्रेंड्स याद रखिएगा एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स ऑन स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम।
ठीक है जी। लिथियम का अपना स्पेक्ट्रम होगा, फ्लोरीन का अपना है, हाइड्रोजन का अपना था, तो हर किसी का अपना डिस्क्रीट स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम होगा हर एलिमेंट का। ठीक, इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये जो स्पेक्ट्रम है वो आईडी कार्ड है किसी भी एलिमेंट का। तो नेक्स्ट है जी स्पेक्ट्रल सीरीज। स्टूडेंट्स मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, और आपके एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है जी, टॉपिक है। तो डिस्कस करते हैं जी। डेफिनेशन है स्टूडेंट, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट आर फाउंड टू फॉल इनटू सेट्स आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल सीरीज। तो वो जो सेट्स बनाए गए स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए, ठीक है जी, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्टूडेंट याद रखिएगा 1885 में जे बाल्मर ने, ठीक है जी, बाल्मर सीरीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, और उसके रिजल्ट जो है वो फिर आगे रिडबर्ग ने एक्सप्लेन किए, और रिडबर्ग का कांस्टेंट भी है, और डिफरेंट सीरीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो जर्नल फार्मूला है जी तमाम सीरीज के लिए, याद रखिएगा स्टूडेंट, 1/λ इज इक्वल टू आर एच, ठीक है जी, ब्रैकेट 1/p² माइनस 1/n²। अब लैम्डा है वेवलेंथ, आर एच है रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1.0974 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है जी, याद रखिएगा। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन होगी m0 L-1 T0। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है स्टूडेंट P और N। अब ये 1/p² माइनस 1/n² में P क्या है, P है स्टूडेंट लो एनर्जी ऑर्बिट। ठीक है जी, लो एनर्जी ऑर्बिट हमारा क्या होगा, P होगा। मान लें 2 एनर्जी ऑर्बिट है, ठीक है जी, तो P हमारा लोअर एनर्जी ऑर्बिट है और N हमारा हाई एनर्जी क्या है जी, ऑर्बिट है। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स जो रिजल्ट रिडबर्ग ने एक्सप्लेन किए स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम के, वो आपके सामने है जी। सबसे पहला है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए स्टूडेंट याद रखिएगा, जो P है लो एनर्जी ऑर्बिट वो 1 होता है, और हाई एनर्जी ऑर्बिट जो है वो 2, 3, 4 सो ऑन, क्योंकि 1 क्या है, लो एनर्जी ऑर्बिट है। तो ये जो इक्वेशन मैंने आपको बताई 1/λ आर एच 1/p² माइनस 1/l², इसमें आप पुट कर देंगे P की जगह पर 1, तो 1/1² माइनस 1/n² आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, याद रखिएगा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस रीजन में लाई करती है, लाइमन सीरीज लाई करती है जी अल्ट्रावायलेट रीजन में। सेकंड वन है बाल्मर सीरीज। स्टूडेंट्स फॉर बाल्मर सीरीज P इज इक्वल टू 2, लोअर एनर्जी ऑर्बिट जो है उसकी वैल्यू क्या है 2, हाई एनर्जी ऑर्बिट फिर क्या होंगे 2 से ऊपर वाले 3, 4, 5 सो ऑन। और बाल्मर सीरीज लाई करती है विजिबल रीजन में। किस में लाई करती है जी, विजिबल रीजन में। थर्ड वन है पास्कन सीरीज। अब पास्कन में क्या होगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिट P की वैल्यू 3 और हाई एनर्जी ऑर्बिट 3 से ऊपर 4, 5, 6 सो ऑन। ठीक है जी, और ये लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, अब वो फार्मूला आप जानते हैं, 1/λ इज इक्वल टू आर एच, पास्कन के लिए आ जाएगा 1/3² माइनस 1/n²। अगर फॉर एग्जांपल जिस 7th ऑर्बिट से ट्रांजिशन हुई है 3rd में, तो फिर हम जो है n की वैल्यू वो 7 पुट कर देंगे, क्योंकि P तो 3 रहेगा ना पास्कन के लिए। ठीक, IR रीजन में जी ये लाई करेगी। फोर्थ है जी ब्रैकेट सीरीज। स्टूडेंट ब्रैकेट सीरीज के लिए अब जो लो एनर्जी ऑर्बिट है P4, हाई एनर्जी ऑर्बिट 5, 6, 7, 8 सो ऑन, किस में लाई करेगी, इंफ्रारेड रीजन में। ठीक हो गया। फिफ्थ है पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज क्या है जी, ऐसी सीरीज जिसमें लो एनर्जी ऑर्बिट की वैल्यू जो है वो क्या है जी 5, और हाई एनर्जी ऑर्बिट 5 से ऊपर 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब 5 में आना ना तो ट्रांजिशन 6 से होगी, 7 से होगी, 8 से होगी, उनसे ऊपर वालों से होगी। तो ये लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट ये वैसे तो हम नेक्स्ट टॉपिक में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बोहर का जो हमारे पास बोहर का एटॉमिक मॉडल है उसमें क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियल एनर्जी में हम इसको डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मैं आपको जस्ट ये बात समझाना चाहता हूँ कि जो ट्रांजिशन हो रही हैं लाइमन, बाल्मर या पास्कन या सो ऑन, पी फंड और ब्रैकेट, ठीक है जी, उनमें क्या सिनेरियो क्या है। तो याद रखिएगा ये जी डिफरेंट हमारे पास
वैल्यूज़ हैं ऑर्बिट्स में एनर्जी की। फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है जी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सो ऑन टू एन इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। इन्फिनिटी हो गया तो एनर्जी ज़ीरो हो गई। तो फर्स्ट में एनर्जी होती है -13.60। ये मैंने सारी वैल्यूज़ जो हैं वो लिखी हुई हैं, ये इनके एनर्जी डिफरेंस हैं। ये हम अलग इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रल सीरीज़ की। तो लाइमन की बात कर ली जाए तो लाइमन में मैंने कहा था कि लोअर एनर्जी ऑर्बिट जो है लाइमन में वो क्या होगा, पहला, और ट्रांजिशन दूसरे से भी हो सकती है, तीसरे से भी, चौथे से भी, पाँचवें से भी, किसी से भी हो सकती है। होगी किस में, पहले में। तो देखिए यहाँ पर दूसरे से N2 से ट्रांजिशन हो रही है पहले में, ठीक है जी। इसमें अगर बात कर ली जाए ये वाली ट्रांजिशन n=3 से किस में हो रही है, फर्स्ट में। यहाँ पर n=4 से फर्स्ट में, इसी तरह फिफ्थ से फर्स्ट में। शर्त क्या होगी, क्या फर्स्ट में ही होगी ट्रांजिशन, तो तब वो कौन सा होगा, लाइमन सीरीज। इसी तरह बाल्मर में लोअर एनर्जी ऑर्बिट क्या था, 2। तो ये रहा जी 2 लोअर एनर्जी ऑर्बिट। अब ये P है, ये जो n=2 है ना, ये P एक्ट कर रहा है फॉर बाल्मर। तो N3 से, N4 से, N5 से, N6 से ट्रांजिशन होंगी किस में, बाल्मर में, ठीक हो गया। सिमिलरली पास्कल के लिए अब लोअर एनर्जी ऑर्बिट जो है वो P3 होता है, ठीक है। तो पास्कल के लिए थर्ड में जो है वो ट्रांजिशन होंगी हाई एनर्जी लेवल से। तो N4 से होगी, फिफ्थ से होगी, सिक्स से होगी, जितनी भी ये ट्रांजिशन होंगी थर्ड में होंगी। तो P लोअर एनर्जी ऑर्बिट 3 रहेगा पास्कल के लिए, बाकी हाई एनर्जी ऑर्बिट N4, 5, 6 सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से जो है जी ये सर्टन हमें जो है वो वेवलेंथ मिलती हैं जिन्हें हम स्पेक्ट्रल सीरीज़ कहते हैं, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा इस वीडियो को और मज़ीद जो है जी हम लेंथी करते हैं, क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं MCQs में कि किसी भी स्टूडेंट स्पेक्ट्रल सीरीज़ की मैक्सिमम या मिनिमम वेवलेंथ आपसे MCQs में पूछी जा सकती है, ठीक है जी। बताएं जी फॉर एग्जांपल बार्मर की मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी है, या आपके पास पास्कल की मिनिमम वेवलेंथ कितनी है, ठीक। तो मैं जस्ट आपको एक करवाऊंगा और इंशाल्लाह आप जो है वो सारी वैल्यूज़ फिर खुद कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो गौर से ज़रा इधर कंसंट्रेट करना है। लाइमन को मैंने अंडर ऑब्जर्वेशन जो है जी इधर लिया है, ठीक है जी। मेरा जो फोकस है वो किस पर है, लाइमन पे। तो मैं लाइमन की आपको मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करके दिखाने लगा हूँ। अब सबसे पहले तो ये इक्वेशन आप जानते हैं, E=HF या SC/λ, ठीक है जी। अब इस इक्वेशन के मुताबिक फॉर मिनिमम वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ मिनिमम है तो एनर्जी को क्या आना चाहिए, मैक्सिमम, यानी कि एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब लाइमन में हमारा लोअर एनर्जी ऑर्बिट क्या है, n=1, जिसे हम P कहते हैं, फर्स्ट में ही आना है ना। अब मुझे ज़रा बताएं इधर से देख के कि ये वाला एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, ये एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, ये एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, या ये यहाँ से यहाँ तक टोटल इन्फिनाइट एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा था। आप कहेंगे सर सबसे ज़्यादा तो इन्फिनिटी है। तो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है ना। तो अब P तो हमारे पास 1 है लाइमन के लिए, तो N क्या हो, इन्फिनिटी। तो देखिए मैंने लिखा है n=∞ फॉर मिनिमम वेवलेंथ। तो 1/λ मिनिमम RH 1/p² - 1/n²। n² की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा। तो 1/λ मिनिमम आ जाएगा RH/p²। तो लैम्डा मिनिमम आएगा रेसिप्रोकल से, वो बनेगा p²/RH। अब p क्या था, आ कहाँ रहे थे हमने तो फर्स्ट में ही आना था लाइमन में, तो p तो 1 है, p की जगह 1 पुट करेंगे तो बन जाएगा 1/RH। तो लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू है जी लाइमन के लिए वो क्या आ जाएगी, 1/RH। अब इसी तरह आपने बाल्मर, पास्कल, ब्रैकेट, पी फंड की कैलकुलेट करनी है, ठीक। नेक्स्ट है जी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू, मैक्सिमम वेवलेंथ। अब स्टूडेंट वेवलेंथ तो मैक्सिमम तब होगी जब एनर्जी डिफरेंस मिनिमम हो। तो ज़रा मुझे बताएं एनर्जी डिफरेंस जो है, ठीक है जी, वो ये वाला मिनिमम है, ये वाला मिनिमम है, या ये वाला मिनिमम। भाई सबसे मिनिमम तो यही है कि जब हम क्या करें N2 हो
P1 हो, यानी कि सेकंड से किस में ट्रांजिशन करे, फर्स्ट में, क्योंकि लाइमन में फर्स्ट में ही ट्रांजिशन करनी। तो इस मीन्स कि n हमारा 2 है, P हमारा 1 है, ठीक है जी। तो n क्या होगा मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए, P+1। अब ये जनरल केस है, अगर किसी भी सीरीज़ की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी लाइमन से ज़रा हट जाते हैं, पास्कन की बात कर रहे हैं, तो पास्कन में हमारे पास P3 है, तो n हम 4 लेंगे, फिर P+1 यानी कि 3+1 4। अब दोबारा आ जाए लाइमन की तरफ, तो इधर तो लाइमन के लिए मैंने केसेस किए ना, लाइमन में कहाँ आ रहे हैं हम, हमारा जो P है वो 1 है, क्या है 1, ठीक हो गया। और n क्या है, हायर एनर्जी ऑर्बिट, n हमारा 2 है, क्या है स्टूडेंट्स 2। तो हम 2 से 1 में आ रहे हैं, तो फार्मूला था 1/λ इज इक्वल टू RH 1/p² माइनस 1/n²। तो p की जगह पर पुट कर दिया जी हमने 1 और n की जगह पर पुट कर दिया 2। सॉल्व करें, सिंपल है, आपको आता ही है 1/λ मैक्सिमम, RH इधर 1 आ जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 1/4, तो 1 - 1/4 होता है 3/4, ठीक है। तो 1/λ मैक्सिमम आ जाएगा 3RH/4, बट हमें तो चाहिए लैम्डा मैक्सिमम, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगा 4/3RH। अब RH क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, आप डिटेल में जानते हैं, ठीक है जी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।